गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग के साथ आपके सामने सर्किल का कंसेप्ट लेकर आए हैं। आज दो थ्योरम आपको बताएंगे हम। दो थ्योरम बताएंगे, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को। 1 तो पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला हमने टेंजेंट बताया, देख लीजिए कैसे करते हैं। पहले हमने सर्किल के लिए आपको सर्किल किसे कहते हैं, तो सर्किल क्या है? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट है which are at a constant distance from the fixed point। अब फिक्स पॉइंट को हम केंद्र कहते हैं और सेंटर से फिक्स पॉइंट की और परिधि से डायमीटर से परिधि ये सेंटर की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल कहलाता है। इसको समझाते हुए हम चलेंगे। ये आपको समझ में आ गया सर्किल किसको कहते हैं। अब सेकंड किसको कहते हैं? सेकंड जो वृत्त को दो जगह छेद करता हुआ हो या दो जगह इंटरसेक्ट करता हो, दैट इज सेकंड। जैसे ये सेकंड, इसको ए और बी दे सकते हैं ना। ए बी है जो दो जगह वृत्त को काट रही, दैट इज सेकंड का। ए लाइन विच इज इंटरसेक्ट ए सर्किल इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए सेकंड टू ए सर्किल। यानी छेदक रेखा को लिए या सेकंड के लिए वृत्त को दो जगह काटना जरूरी है। और अब टेंजेंट है, टेंजेंट को सिर्फ एक जगह टच करने की जरूरत है। वृत्त को एक जगह जहां टच करेगा वो टेंजेंट कहलाएगा। तो ए लाइन मीटिंग ए सर्किल only in one point is called the tangent of the circle at a point। एक पॉइंट पर जो सर्किल को टच करता है, दो जगह पर कभी नहीं, उसको हम टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। यही परिभाषा है। The point which is tangent line intersect the circle is called the point of a contact। जहां पर वो टच करती है स्पर्श बिंदु कहलाता है। Note, tangent is a circle is a special case second when two end point corresponding chord coincide। यदि दो उसका जो सेकंड का दो पॉइंट ए और बी है वो दोनों एक जगह पर हो जाएगा तो टेंजेंट का कहलाएगा। ये कंसेप्ट को क्लियर करना है कि आप सेकंड को कब टेंजेंट कहेगा। सेकंड को घड़ी के विपरीत दिशा में, ये यही समझाया गया। घड़ी के पी और क्यू है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। मान लिया ये सब सेकंड है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। सेकंड मान छेदक रेखा, 3 को छेदक रेखा, 1 2 3 4 छेदक रेखा। छेदक रेखा कब टेंजेंट बनेगा? जब ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए Q घूमते हुए P पर चलावे। P पर चलावे तो यही लाइन हो जाएगा। हमको इसको ये भी नाम दे सकते हैं। यानी सेकंड टेंजेंट बन सकता है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए उसकी दूसरा पॉइंट P पर कहां का जाए, कौन साइड कर जाए, तो वो सेकंड बन जाएगा। अब नंबर ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्किल ये समझना है। देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइन इनसाइड ऑफ द सर्किल। अब इनसाइड बिंदु से कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। वृत्त के अंदर से टेंजेंट कैसे खींचा जा सकता है? नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु पर ही ये वृत्त का सटा हुआ जिस पॉइंट एक ही बिंदु पर कटिंग करेगा। टेंजेंट वही कहलाता है जो एक बिंदु पर सकता है, बस ये पॉइंट पर। अंदर से आप टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। There is only one tangent passing through a point lying on the circle। जो सर्किल पर पड़ेगा एक ही टेंजेंट खींच सकते। यहाँ पर एक टेंजेंट, यहाँ पर एक टेंजेंट, यहाँ पर एक, मैंने प्रत्येक एक टेंजेंट से ज्यादा हम नहीं खींच सकते। एक बिंदु पर सिर्फ एक टेंजेंट खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। और अब आपके सामने there is exactly two tangent through a point lying outside of circle। और आउट ऑफ सर्किल से हम
आउट ऑफ सर्किल से, मान लीजिए सर्किल है और आउट बिंदु से, वृत्त के बाहरी बिंदु से कहीं से भी दो टेंजेंट खींचा जा सकता है। ये ओ है तो ओ ए और ओ भी खींचा जा सकता है। एगो यहाँ पर टच करेगा, एगो यहाँ पर टच करेगा, यही आपको सीखना। और ये भी याद रखिए दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, ये भी बताएंगे कभी। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे आते हैं। अब है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई PT और PQ हो जाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। अब स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर है PT और PT1 है स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई जैसे ये आपको बता देते, स्पर्श रेखा की लंबाई ये AP है स्पर्श रेखा की लंबाई, AQ है स्पर्श रेखा। किसी भी पॉइंट से किसी भी वृत्त का जहां स्पर्श करता है उस स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाता है। अब थ्योरम 1 में जो है वृत्त पर स्थित, अब पूरा हम कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ये पहला थ्योरम हमको प्रूव करना था। ये पहला थ्योरम है कि यदि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से मिलाई गई है रेखा तो ये लंब होती है। उसके लिए लंब के लिए हमको क्या कंसेप्ट चाहिए, जो सबसे कम दूरी साबित कर देंगे तो लंब होती है, बस लंब साबित हो जाएगा। अब यह गिवन ए सर्किल सेंटर, मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, ये बताया हुआ है, फिर से हम एक बार समझा देते हैं। ए सर्किल विच सेंटर O एंड टेंजेंट AB एट ए पॉइंट P ए सर्किल। तो सर्किल पर खींचा गया, प्रूफ करना हमको कि OP लंब AB पर है। OP लंब AB पर साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि OP को सबसे छोटा लाइन AB पर साबित कर दिया जाएगा, तो वो लंब हो जाएगा। किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा पर खींचा गया लंब सबसे कम दूरी का होता है और बाकी सब दूरी बढ़ जाएगा, बाकी का सब दूरी बढ़ जाएगा। मान लीजिए O से P है तो सबसे छोटा साबित कर देंगे, हो जाएगा। अब है कंस्ट्रक्शन करता है, टेकन ए पॉइंट Q ऑन अदर देन P के अलावे Q पर एक पॉइंट लिया AB पर और OQ को मिलाया जो वृत्त को R बिंदु पर काटती है, अब है चूंकि OP और OR दोनों त्रिज्या है, इसलिए OP बराबर OR का त्रिज्याएं वृत्त में हमेशा बराबर होता है, इसलिए OQ ग्रेटर देन OR, यानी OR की जगह OP अब रख देंगे। OP इज लेस देन OQ हो गया। OP इज लेस देन OP इक्वल टू OR हो गया। OP इक्वल टू OR, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। अब OP की जगह OR लिख देंगे। अब OP इक्वल टू OR है, दोनों बराबर त्रिज्याएं हैं। अब OP इज लेस देन हो गया OQ क्योंकि OR है, OR बराबर OP है, इसलिए यहाँ देखना है आपको कि ये बराबर हो गया। अब OP इज लेस देन OQ फ्रॉम 1 and 2, इसलिए OP इज शॉर्टर, OP सबसे छोटा रेखा, OP इज शॉर्टर एनी अदर सेगमेंट ज्वाइंट ऑन O to any point AB other than P. In other words, OP is shortest distance between point and the line. In other words, OP is shortest distance between O and the line AB, but shortest distance between point and line is perpendicular distance, इसलिए OP परपेंडिकुलर टू AB, यही सबसे साबित करना है। अब इसका हम अपोजिट में अब जाएंगे, इसका रिवर्स, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, ए लाइन ड्रॉन थ्रू ए डिस्टेंस
through the end of the radius and perpendicular to the tangent to a circle. अब साबित करना है हमको कि एक लाइन drawn through end of the radius, रेडियस के खींचा गया है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स, और इस पर लंब है, तो साबित करना है कि यह स्पर्श रेखा होगा। उलट के साबित करना है। इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, उसमें परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ था, इसमें उसने परपेंडिकुलर साबित कर दिए क्योंकि शॉर्टेस्ट लाइन है। आयरन परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसको स्पर्श रेखा साबित करना है। क्या है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, इसलिए इसको स्पर्श रेखा होगा। स्पर्श रेखा वही होता है जो एक पॉइंट पर मिले और वृत्त से त्रिज्या की जो 90 डिग्री का कोण बनावे। तो हमको इसको साबित करना है कि लंब दिया हुआ है, इसको शॉर्ट डिस्टेंस साबित कर देना है बस। तो यही वाला जो है कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक ए पॉइंट Q डिफरेंट फ्रॉम P and AB joint OQ. We know that the perpendicular distance from the point to line, the shortest distance between them, then OP is लंब AB पर, क्योंकि shortest distance है इसलिए ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। OP perpendicular to AB, इसलिए OP less than OQ, OP less than OQ है, OP is less than OQ है, इसलिए Q lies outside of the circle, क्योंकि Q है जो आउटसाइड ऑफ द सर्किल है, Q जो पॉइंट है और सर्किल के बाहरी बिंदु है। Thus every point of AB other than P के अलावा जो भी पॉइंट हम लेंगे lies outside of the circle, वह बाहरी बिंदु हो जाएगा, वृत्त के बाहरी बिंदु होगा। हमको P के अलावा दूसरा कोई भी बिंदु लेंगे, P के अलावा कोई भी बिंदु लेगा बाहर हो जाएगा। कहां हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। कोई भी बिंदु लेंगे इस पे, ये भी पर कोई भी बिंदु लेंगे P के अलावा तो वो बाहरी बिंदु हो जाएगा, और बाहरी बिंदु हो जाएगा इसलिए वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा इसलिए रिमार्क हेंस AB meet a circle the point P only. Thus every point of AB other than P lies outside of the circle. सभी आउटसाइड हो जाएगा। AB meet the circle at a point P only, एक ही पॉइंट P पर मिलता है। Hence AB is a tangent of a circle at a point, इसलिए AB टेंजेंट हो जाएगा, स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि जो लंब होवे त्रिज्या पर लंब होवे और एक ही पॉइंट पर मिले वही आपको टेंजेंट कहलाएगा, इसलिए टेंजेंट होगा। रिमार्क है, दिस थ्योरम गिव्स एज ए मेथड, एक मेथड देता है हमको कंस्ट्रक्टिंग ए टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा बनाने का। क्या स्पर्श रेखा? उसी को हम कहेंगे जो त्रिज्या से मिलाने पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु को मिलाने से त्रिज्या पर वो स्पर्श रेखा पर लंब होवे। यही आपको ये सिखाता है, बतलाता है ये थ्योरम। रिमार्क में यही बताता है कि एक विधि बताता है, फर्स्ट बी ड्रॉन रेडियस OP एंड देन PT लंब, PT परपेंडिकुलर टू OP, देन PT इज ए टेंजेंट एट P पॉइंट पर टेंजेंट होगा। ये साबित हो गया। इस प्रकार एक दूसरा थ्योरम उसका कन्वर्स भी साबित हो जाता है। जब हमको लगता है कि आपको मैंने टेंजेंट की परिभाषा को समझा दिया है दोनों थ्योरम मिलकर के। फर्स्ट और सेकंड थ्योरम जो मिला है वो कन्वर्स है, सेकंड वो दोनों सिर्फ टेंजेंट को समझाने की कोशिश किया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।